Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim Ansari and welcomes to Angel Biology classes पार्ट पर आने। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, आज ही जल्दी चलिए तो शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि काफी ज्यादा चलिए बहुत अच्छा। सब्सक्राइब लाइक ये सब कहने की आवश्यकता ना हो, आप लोग करते रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग तुरंत जुड़ जाए। तो आज की जो चैप्टर्स का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सीखते हैं कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है, थोड़ा देख लेते हैं कंट्रोल का मतलब क्या है। तो ध्यान देंगे, कंट्रोल कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पर्सन हो जो ड्रिंकिंग कर लिया है, कोई शराब वगैरह पी लिया है, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली देखते क्या है कि ऐसे यदि वो ड्रिंकिंग कर लिया है तो देखते हैं कि वो अनकंट्रोल हो जाता है। और अनकंट्रोल कहने का मतलब ये है कि उसकी माइंड काम नहीं करते हैं, बिना मतलब का गाली देते रहते हैं और इधर उधर बिना मतलब का किसी को देखता है तो पीट देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मीन्स वो क्या हो गया, अनकंट्रोल हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है क्या, कंट्रोल समझना मीन्स वे अपने आप को कैसे कंट्रोल, यदि एक आदमी ने ड्रिंक किया हुआ है तो वे अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा है उस इन्वायरमेंट के साथ। यदि वो चल रहा है तो उसके पैर क्या हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गया, अनकंट्रोल हो गया। मीन्स यहाँ पे सीखेंगे कि वो अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ वे इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन, दिस इज द कोऑर्डिनेशन मीन्स हियर वी स्टडी दैट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे समझ में दोनों बातें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल का मतलब यदि एक पर्सन ड्रिंक कर लिया है और वो अपने आप को अनकंट्रोल फील कर रहा है, जैसे यदि वो चल रहा है तो उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने आप, लेकिन वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे अपने आप को फिट कर ले रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जनरली आप देखते हैं यदि कोई पर्सन है काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है तो वो नाले वगैरह में कहीं जाकर गिर जाते हैं। एट ऑल वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, एट ऑल वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आगे समझ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। आपको मैं बता दूं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेनली दो टाइप से ही होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म, हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले ही प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों याद कर लेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गाइस थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि कोई पर्सन यदि ड्रिंक किया हुआ है तो जनरली हम लोग देखते क्या है कि उसके माइंड में अनकंडीशन टाइप की रिएक्शन चलती रहती है और वे अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मीन्स वो कंट्रोल किससे कर रहा होगा, अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहा होगा अपने आप को। मीन्स ब्रेन से कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, यानी किसके द्वारा कर रहा है, ब्रेन में क्या है, सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स है। मीन्स वो न्यूरॉन के द्वारा अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नर्व्स के थ्रू अपने बॉडी को कंट्रोल कर ले, उसे हम लोग कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नर्वस सिस्टम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा ध्यान देना, जनरली हम लोग देखते क्या है, यदि झगड़ा हो गया तो काफी ज्यादा बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स निकल जाते हैं, और एड्रेनलिन हार्मोन निकल जाता है जिसे फाइट फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, वो झगड़ा करवा देते हैं। मीन्स यहाँ पे आपके बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। एटोल हम लोग को दो चीजें समझना है यहाँ पे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस देख लेंगे कि द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर ऑफ टू टाइप। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने टाइप के होंगे, मैक्सिमम टू टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे,
एक होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा क्या होगा हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोनों बातें क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट इज द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस व्हेन ए पर्सन become control itself with the help of the its body neurons, means brain, peripheral nervous system. This is the called the न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब कोई पर्सन अपने बॉडी को कंट्रोल करे, क्या हो गया, जब कोई पर्सन अपने बॉडी को कंट्रोल करे, किसके थ्रू करे, किसके थ्रू करे, न्यूरॉन्स के थ्रू करे, ब्रेन के थ्रू करे, दिस इज कॉल्ड द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड व्हाट इज द हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? Hormonal control and coordination means if a person control itself with the help of the hormones। जैसे अभी झगड़ा हो गया तो क्या होगा, काफी ज्यादा हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकलने लगा, जिससे वो झगड़ा करने का कारण हो गया। ठीक है, हमारी हार्ट रेट अचानक से बढ़ गई। ये सब कौन करवा रहा है? हार्मोन्स करवा रहा है। तो अपने बॉडी को कंट्रोल करने किसके ऊपर डिपेंड है? हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। मींस यहाँ पे हम लोग समझेंगे हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोनों चीजें क्लियर हो गई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने तरीके से हम लोग को पढ़ना है? दो तरीके से पढ़ना है। एक पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, थोड़ी सी आगे और भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, यदि एक ह्यूमंस है, हम हैं जनरली, यदि हम हैं, तो यदि मेरे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने की बात आएगी तो मेरे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। मेरे पास हार्मोन्स भी तो है, हार्मोन के थ्रू भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, क्या कभी मैंने ये बताया है कि प्लांट्स के पास भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? कभी मैंने बताया है? नहीं। मींस प्लांट के पास न्यूरॉन्स नहीं होते। यदि न्यूरॉन्स नहीं होते हैं तो उसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। क्या होगा? हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। मींस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन ह्यूमन जो है दोनों तरीके का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, हार्मोनल और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों तरीके से कर लेता है। समझ में आ गया? यहां तक आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा। यदि न्यूरल्स की बात करें तो इसमें आएगा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आएगा। लेकिन यदि हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये ह्यूमंस भी करता है, प्लांट्स भी करते हैं। पहले हम लोग प्लांट्स का सीखेंगे, फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। गाइस, आप सोचो, अभी मैंने बताया है कि प्लांट्स में यदि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा ना, जिसमें 5-6 हार्मोन्स आएंगे। अभी हार्मोन्स पढ़ाया जाएगा कि कौन से हार्मोन किस तरीके का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ी सी एक बात डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ट्रोपिज्म, बहुत छोटा सा टर्म लिखा हुआ है। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझिएगा ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है। ट्रोपिज्म कहने का मतलब रिलेटेड टू ऐसे के लिए मूवमेंट। ट्रोपिज्म कहने का मतलब रिलेटेड टू मूवमेंट। यदि कोई पर्सन यदि चल रहा है मींस वो ट्रोपिज्म कर रहा है। यदि कोई प्लांट चल रहा है तो वो क्या कर रहा है? ट्रोपिज्म कर रहा है। प्लांट भी चलते हैं। अभी देखते हैं, आपने बहुत पहले बचपन में कहानी सुने थे कि अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, ऐसे करके आपने कहानी सुने हुए। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्लांट भी चलते हैं, कैसे चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरली आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। यदि ये घर पे हमने एक पौधा लगाया हुआ है और पौधे को क्या कर दिया, गमले को ऐसे गिरा दिया है, तो ये प्लांट सीधा इसको ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये उठ करके ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगा। उठ करके यहाँ से कैसे किधर जाने लगा? ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर क्या कर ले, मान लीजिए यदि ये गमला लगा हुआ है और इसको लाइट जो है डेली हम इधर ही से दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से सीधा ना जा करके वो क्या करते हैं? ऐसे मुड़ गया। एडोल कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो प्लांट जो है वो किधर मूवमेंट कर रहा है? तो सन के दिशा में मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे जो प्लांट की मूवमेंट है किधर हो रही है? सन के दिशा में हो रही है। बाबू थोड़ा सा यहाँ पे गमला लगा, यहाँ पे इधर से जंगले से क्या हो रहा है? लाइट आ रही है। तो प्लांट को ऐसे जनरली सीधा जाना चाहिए ना, प्लांट को सीधा जाना चाहिए। लेकिन प्लांट जो है यहाँ से थोड़ा सा गमले की तरफ झुक गया, सॉरी लाइट की तरफ झुक गया। लाइट की तरफ झुक गया मतलब चल गया किधर? लाइट की तरफ से चल गया।
तो इस तरीके की प्लांट के मूवमेंट को कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब जब प्लांट जो है मूव करे, किस तरफ मूव करे? किसी लाइट की तरफ मूव करे। यहाँ पे देखिए किसी लाइट की तरफ मूव कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पे देखिए लाइट की तरफ मूव कर रहा है या जंगले की तरफ मूव कर रहा है। उधर से लाइट आ रही थी, जंगले की तरफ से लाइट आ रही है, तो ये उधर की तरफ मूव करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? शोर हो रहा है, फोटोट्रॉपिज्म शो हो रही है। समझ में आ रहा है फोटोट्रॉपिज्म? लेकिन जनरली आप देखो, यदि मैंने घर पे एक सीड लगाया हुआ है, तो ये सीड का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है ये मूवमेंट करके सन के दिशा में जाएगा, लेकिन इसका जो रूट सिस्टम होगा वो मूवमेंट करके नीचे अर्थ में जाएगा। ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म वो है जो सन के दिशा में जा रहा है, उसे तो हम लोग कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन ये कहाँ पे जा रहा है? धरती में जा रहा है, अर्थ में जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? Geotrophism. Geo to related to earth means the when a part of the plants become move towards the earth के तरफ से जाए, then it is called the geotrophism. दोनों बातें क्लियर हो गई। और geotrophism means the movement of the plant towards the earth. This is called the geotrophism. While the phototropism is that movement of the plants in which the plant's body become terminate or the become move towards the sun radiation. Then this is called the फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया? फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म क्या होते हैं? इसलिए आप कमेंट करते रहेंगे। बहुत अच्छा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार और समझा दीजिए जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मूवमेंट किधर की तरफ कर रहा है? लाइट की तरफ कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। लेकिन यदि इसके रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स किधर मूव करेगा? अर्थ की तरफ मूव करेगा। तो रूट्स हमेशा जियोट्रॉपिज्म को शो करता है और स्टेम हमेशा ही फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं यहां तक जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सुनिए, आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये गमला लगाया हुआ है, जंगले की तरफ से लाइट आ रहा है, तो ये तो शो कर रहा है फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन जब प्लांट रिप्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा प्लांट रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, प्लांट जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तो प्लांट्स का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा की तरफ अट्रैक्ट होता है। किधर अट्रैक्ट होगा? स्टिग्मा की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा? आपको मैं बता दूं कि स्टिग्मा के ऊपर जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं स्टिग्मा, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का केमिकल सीक्रेट होता है। विशेष प्रकार का क्या सीक्रेट होगा? केमिकल्स। मींस ये स्पोर जो है मूव कर रहा है, इस केमिकल के तरफ मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? केमिकल की तरफ। आप खुद ही बताओ, जब ये लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा था तो फोटोट्रॉपिज्म कर रहे थे, और अर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा था तो जियोट्रॉपिज्म कह रहे थे। और जब किसी केमिकल की तरफ यदि मूवमेंट करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। समझ में आ गया? कीमोट्रॉपिज्म। 3 टॉपिक आपको समझा दिए। व्हाट इज द जियोट्रॉपिज्म? जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट करना, फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट करना, और कीमोट्रॉपिज्म मींस केमिकल की तरफ मूवमेंट करना। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया होगा समझ में? थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की बात की जा रही है। जियोट्रॉपिज्म होता क्या? जियोट्रॉपिज्म होता क्या? एक बार और देखेंगे। जियोट्रॉपिज्म का मतलब आपको मैंने बताया है कि अर्थ के तरफ मूव करना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। आप यहाँ पे देखो कि ये जो रूट सिस्टम निकला हुआ है यहाँ से, ये कहाँ पे जा रहा है? अर्थ के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये अर्थ के तरफ जा रहा है तो जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। मींस ये है क्या? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। जब पॉजिटिव साइड में जाए तो उसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये जो स्टेम वाला पोर्शन है ये कहाँ पे जा रहा है? ये जो है सन के लाइट, सन के दिशा में जा रहा है, यानी ये फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। आप बताओ, ये फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है, लेकिन क्या जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है? नहीं। तो इसे हम लोग कहेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। निगेटिव का मतलब नहीं शो कर रहा है जियोट्रॉपिज्म को।
जियोट्रॉपिज्म समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये अर्थ की तरफ जाए तो इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जब ये अर्थ की तरफ ना जाकर के सन की तरफ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। निगेटिव का मतलब नहीं, जियोट्रॉपिज्म का मतलब अर्थ की तरफ जाना, मींस ये अर्थ की तरफ नहीं जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया होगा, इतनी चाहिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से प्लांट वाला सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आगे समझ लो, आ जाओ जल्दी, थोड़ा सा आगे समझते हैं। टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म क्या होता है? टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म थोड़ा सा समझेंगे, टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म है क्या। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ मूवमेंट्स occurs in response to various stimulus or fall। जैसे कोई भी प्लांट्स है, कोई भी प्लांट्स है और उसे किस तरीके की रिस्पांस मिलती है, किस तरीके की रिस्पांस मिल रही है, इस बेसिस पे हम उसे पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, कीमोट्रॉपिज्म। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो तभी समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है कीमोट्रॉपिज्म, बताइए, कमेंट तुरंत कमेंट कीजिए और तुरंत बताइए। जियोट्रॉपिज्म का मतलब, बहुत अच्छा, लाइव क्लासेस और बहुत ज्यादा लोग जुड़ चुके, 32, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। और बाद हम लोग जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं क्या, कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है। कीमोट्रॉपिज्म मतलब किसी केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होना ही कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। बच्चे आप बता दो कीमोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा, तो कीमोट्रॉपिज्म शो करेगा कौन, तो वो प्लांट के फ्लावर शो करेंगे जो स्पोर ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के तरफ, तो वो कहलाएगा क्या, कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब जियो टू रिलेटेड टू अर्थ, मींस अर्थ के तरफ मूवमेंट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म मतलब आगे समझिएगा। एक आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म? हाइड्रो मींस होता है वाटर्स, हाइड्रो मींस वाटर, मींस जब कोई वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हो और वो क्या करे, पानी की तरफ मूवमेंट करे, पानी की तरफ मूवमेंट करे, देन इट इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रॉपिज्म। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स विद रिस्पांस टू द वाटर, देन दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? फोटोट्रॉपिज्म मींस, बता दो, लाइट की तरफ मूवमेंट हो, लाइट की तरफ मूवमेंट हो, देन इट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। और एक लास्ट पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? बच्चों बता दिया जाए, थिग्मोट्रॉपिज्म है क्या, थिग्मोट्रॉपिज्म है क्या, बता दिया जाए। चलिए, आप नॉर्मली छुई मुई का पौधा देखे होंगे, टच मी नॉट, और मुझे मत छू, ऐसे ही कुछ प्लांट्स आते हैं ना, टच मी नॉट, मुझे मत छू। या जैसे आप देखे होंगे छुई मुई जो पौधा होता है, उसे छूने पे वो सिकुड़ जाता है। जिसे टच करने पे रिस्पॉन्स दे, जिसे टच करने पे रिस्पॉन्स दे, दिस इज कॉल्ड द थिग्मोट्रॉपिज्म। उसे क्या कहेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रॉपिज्म समझ में आया होगा। टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म क्या होते हैं, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म किसी केमिकल के तरफ प्लांट का मूवमेंट करना, स्पोर का मूवमेंट करना, कीमोट्रॉपिज्म। रूट सिस्टम का जो भी जड़ होते हैं उसको अर्थ की तरफ मूवमेंट करना, जियोट्रॉपिज्म। पानी की तरफ मूवमेंट करना, हाइड्रोट्रॉपिज्म। स्टेम का लाइट की तरफ मूवमेंट करना, फोटोट्रॉपिज्म। और थिग्मोट्रॉपिज्म किसी टच के थ्रू मूवमेंट करना, थिग्मोट्रॉपिज्म। आ गया समझ में? आ जाओ थोड़ा सा, अब जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। शुरू किया गया। हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मींस यदि प्लांट्स है और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है तो किसके थ्रू कर रहा है? हार्मोन्स के थ्रू कर रहा है। तो आइए देखते हैं हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करता है। आपको बता दूं, वे हार्मोन्स जो प्लांट में निकलते हैं उसे कहा जाता है फाइटो हार्मोन, PHYTO, फाइटो हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या कहते हैं गाइस, बच्चों क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। कौन से हार्मोन? वे हार्मोन जो प्लांट में निकलते हैं उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वही रेगुलेट करते हैं किसी भी प्लांट्स के मूवमेंट को, ग्रोथ को और उसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। प्लांट्स में देखा गया मैक्सिमम से होते हैं 5 ही प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। बच्चे नाम याद कर लोगे। पहला का नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन,
साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। बच्चे आपको ये नाम याद होना चाहिए, सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ देखना ही नहीं है, बस कि हमें याद भी कर जाना यहाँ पे। तो आपको मैं बताया कि दैट हार्मोन्स विच रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द केस ऑफ द प्लांट्स, these hormones are of the 5 type. First is the auxin, next is the gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid. Okay guys, students, समझ में आ गया? बहुत अच्छा बच्चे, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रही, खुशी भी हो रही है हमें। तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि आप समझ चुके। प्लांट्स में कितने तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं? 5 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? आगे बढ़ जाए। अब हम लोग को क्या करना है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये कैसे प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कॉज करते हैं, ये चीजें हम लोग को समझना है। आ जाओ तुरंत समझ लेते हैं। प्लांट्स हार्मोन क्या होते हैं? दैट हार्मोन्स व्हिच रिलीज इनटू द प्लांट, दिस इज कॉल्ड द प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स कौन होते हैं? वे हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर निकलते हैं उसे फाइटो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। बच्चे यहां तक समझ गए होंगे। और प्लांट में फाइटो हार्मोन्स कितने होते हैं? तो मैक्सिमम 5 होते हैं। बच्चे याद कर लो, मैक्सिमम कितने होंगे? 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज द ऑक्सिन, पहला क्या होगा? ऑक्सिन। नेक्स्ट होगा जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। बच्चे याद हो गया होगा कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। इधर हमने हार्मोन्स का नाम लिखा हुआ है और इधर उसका काम लिखा हुआ है ना? इधर हमने हार्मोन्स का नाम लिखा है और इधर हार्मोन्स का काम लिखा हुआ है। पहला क्या है? एब्सिसिक एसिड। पहला हार्मोन्स क्या था? एब्सिसिक एसिड। अरे भाई, एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है? क्लोजिंग स्टोमेटा सीड डोरमेंसी। कह रहे हैं क्या? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है और ये सीड डोरमेंसी को कॉज करता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है? एब्सिसिक एसिड का काम होता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को बंद करने ना करना और सीड की डोरमेंसी को कॉज करना। चलिए नेक्स्ट है क्या? ऑक्सिन का काम क्या होता है? इलांगेशन ऑफ सेल को इलांगेट करवाना। ठीक है, सेल को इलांगेट करवाना यानी सेल को लंबाई में बढ़ाना इसका काम होता है। और डिफरेंशिएशन शूट एंड रूट्स, कह रहा है ना, रूट्स और शूट्स को डिफरेंशिएट करना। जैसे आप देखो, यदि ये प्लांट्स का सीड है और सीड में रूट इधर, स्टेम इधर ग्रो कर रहा है, रूट नीचे ग्रो कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करवाना काम होता है किसका? ऑक्सिन का। मींस इलांगेशन, सेल इलांगेशन करने में मदद करता है और शूट और रूट्स को, मींस रूट और स्टेम को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? प्रमोट सेल डिवीजन। ये कहता है भाई बहुत तेज सेल डिवीजन करो, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। ये सेल इलांगेशन करता है। ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलांगेशन करता है। लेकिन आप यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यदि प्लांट्स के ऊपर वाले पोर्शन को यदि काट दिया जाए तो ये काम एक और भी काम करता है कि लैटरल बर्ड्स, कभी प्लांट्स को ऊपर वाले को काट दिया तो प्लांट कहता है ऊपर से काट दिया ना, अब हम इधर से बढ़ जाएंगे, है ना? इधर से बढ़ जाने का मतलब क्या? प्लांट्स ऊपर से बढ़ रहा था, ऊपर से हमने काट दिए तो अब वो क्या कर रहा है? लैटरल बड का निर्माण करवाने का भी काम कौन करता है? तो यही करता है। बच्चों ध्यान में आ जाओ, समझ में आ रहा है? दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे समझते हैं इथाइलिन का काम क्या होता है। इथाइलिन का काम होता है राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, मींस फ्रूट्स का ये डेवलप करवाता है और फ्रूट्स के निर्माण के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझिएगा, जिब्रेलिन का काम क्या होता है। इथाइलिन का तो काम समझ में आ गया, ये फ्रूट्स का पकाने में मदद करता है। आप देखे होंगे जनरली किसी भी प्लांट्स में फ्रूट्स कैसे कब करते हैं, ये चीजें देखे होंगे आप, है ना? तो ये फ्रूट्स के राइपेनिंग करने में इथाइलिन मदद करता है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? जिब्रेलिन का काम होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप जनरली देखे होंगे जब गेहूं, धान वगैरह जब भी बोया जाता है तो उस केस में आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स ला करके उस धान में डाल देते हैं, जल्दी जर्मिनेट करते हैं। जब वास्तव में जब धान बोया जाता है,
धान बोया जाए तो कुछ केमिकल ब्लैकिश कलर का मिलाया जाए, तो वो वास्तव में होता है क्या, जिब्रेलिन ही होता है। और जिब्रेलिन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, सीड के जर्मिनेशन में वाकई में मदद करता है। कौन, जिब्रेलिन मदद करता है। और साथ ही साथ ये लैटरल बड का भी निर्माण करता है और पौधे को इलांगेशन भी करने में मदद करता है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये सारी चीजें हैं क्या। एफसीसी एसिड ये काम करता है स्टोमेटा क्लोजिंग और सीड डॉर्मेंसी में काम करता है, ऑक्सिन सेल इलांगेशन में काम करता है, रूट स्टेम का डिफरेंशिएशन करता है, और साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन करता है, लैटरल बड का फॉर्मेशन करता है। इथाइलिन का काम क्या है, तो इथाइलिन का काम है राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स नाम है। और जिब्रेलिन का काम क्या है, तो जिब्रेलिन का काम है जर्मिनेशन करवाना, किसी भी सीड्स का जर्मिनेशन करवाना। आ गया समझ में यहां तक? उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स मींस प्लांट हार्मोन्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में इसका हम लोग बना देंगे वीडियो, जो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक होगा। सभी फाइटो हार्मोन्स एक बार करके रिकॉल कर ले जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहां तक हम लोग जो भी पढ़े हैं प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोनल मेथड से पढ़े हैं, क्योंकि प्लांट्स में न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए प्लांट में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। आगे हम लोग को समझना है इन ह्यूमन के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय द हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें ब्रेन के अगली वीडियो जो होगी वो रिलेटेड टू ब्रेन होगा। चलिए बहुत अच्छा, ये लास्ट है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।